आप देख रहे हैं पद्मश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। चुनाव के पहले कांग्रेस के अनुसारी संगठन में दिखी गुटबाजी। फ्लैक्स में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की फोटो दिखने पर उठे विरोध के स्वर। कीड़ापुर थाना के ग्राम भालवा पाला मार्ग में विद्युत पोल से टकराई मोटरसाइकिल। ससुराल गए एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत। सुपर 100 परीक्षा का जिले में हुआ आयोजन। सैकड़ों परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। शहर में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्र। वाराणसी के कृषि उपज मंडी में अन्नदाता को नहीं हो रहा है अन्न नसीब। किसानों ने भोजनालय को प्रारंभ करने की मांग की। नगर के वार्ड नंबर 3 की खराब सड़क ने लोगों की बड़ी परेशानी। सड़क पर गड्ढे होने से पैदल चलना हुआ दूभर। कई बार अर्जी लगाने के बाद भी नहीं बन पाई सड़क। वार्ड वासियों में पनप रहा आक्रोश। अनियमितताओं की भेंट चढ़ी डेंजर रोड। बारिश होते ही क्षतिग्रस्त हुई सड़क। जगह जगह धसक रही मिट्टी। बीती रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है, तो वहीं एक कल अलबर्रा में तो बाकी अन्यों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सड़क दुर्घटना का पहला मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 4 देवटोला का है, जहां मोटरसाइकिल की ठोस से मोटरसाइकिल में सवार कांवरे दंपति सड़क पर गिरकर घायल हो गए, तो वहीं चोट लगने से ग्राम बोदा निवासी 45 वर्षीय अमृतलाल पिता बसंतलाल दम्हाई को गंभीर चोटें आई, जिस पर तीनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या हो गया था? कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम उधर से आ रहे थे गांव से। कहाँ गए थे गाँव? बगोली। कई के लिए गए थे? गांव कैसे गए थे गांव? अच्छा, हाँ। गांव से आ रहे थे। कितने बजे रात की बात है? मालूम नहीं। वहीं दूसरा मामला वाराणसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरंडी का है, जहां दोस्त की बर्थडे पार्टी में लालबर्रा गए 3 दोस्त मोटरसाइकिल से वापस आते समय अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए लालबर्रा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये वापस आ रहे थे लालबर्रा से बर्थडे से, तो ये साइड यानी सामने से ट्रक आ रहा था, साइड ले रहे थे तो गड्ढे में चला गई इनकी गाड़ी। अच्छा, तो नहीं हुई ना? नहीं। कहाँ चोट आई इनको? इनको सिर्फ यहाँ पे चोट आई है और यहाँ पे हल्की। शहर में रिंग रोड नहीं होने की वजह से वाहन शहर के अंदर से गुजर रहे थे, जहां पर रेलवे फाटकों में अधिक समय लगने की वजह से गर्रा स्थित डेंजर रोड को बाईपास के रूप में उपयोग करने के लिए बीते वर्षों से बनाया जा रहा था, किंतु यह निर्माण कार्य आज तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया। जहां जहां से रोड बनाया गया है, वहां रोड पर अब बड़े बड़े वाहनों के दबाव से वहां उखड़ने लगी है। वहीं जिन स्थानों से अभी कुछ महीनों के निर्माण कार्य हुआ है, वहां पर भी संबंधित विभाग के ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य ठीक से नहीं करने की वजह से बरसात के कुछ ही बारिश में यह डेंजर रोड नहीं संभाल पा रहा है, और जो रोड किनारे के साइड शोल्डर भरे गए हैं वह पानी के साथ बहने लगे। आपको बता दें कि लंबे समय से विवाद व आरोपों से घिरी रही है डेंजर रोड इन दिनों खतरे का कारण बनते जा रही है। महज 2 से 3 किलोमीटर का यह मार्ग अब और जर्जर होते जा रहा है। इसका प्रमुख कारण मानसून में हुई बारिश है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी मानसून की शुरुआत हुई उसने इस निर्माणाधीन डेंजर रोड की पोल खोल कर रख दी। जबकि देखा जाए तो इस डेंजर रोड में 2 से 3 जगह 100 मीटर की दूरी के बीच बीच छोड़कर रख दिया गया है। 2 से 3 वर्षों में महज 3 किलोमीटर की दूरी को भी संबंधित विभाग के द्वारा अभी तक नहीं बनाया गया, और जबकि इस मार्ग के निर्माण में इतनी अनियमितताएं हुई कि खुद विभाग के द्वारा एक बार यहां के इंजीनियर को हटा दिया गया, तो बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड तक कर दिया गया। उसके बावजूद भी आज तक यहां रोड कंप्लीट रूप से नहीं बन पाई और पुनः यह रोड दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रही है।
जिस प्रकार से यहाँ पर निर्माण कार्य किया गया है उसे देखकर वर्तमान समय की बात करें तो मानसून में हुई कुछ ही बरसात में यह रोड अब सही में आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए खतरा बन रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इस रोड में साइड शोल्डर भरे गए हैं वह बरसात के इस बारिश के साथ साथ पानी में बह रही है और जो रोड है वह यातायात का दबाव नहीं सहन कर पा रही है। किनारों से मिट्टी धसकने लगी है, जिससे रात्रि के समय इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन चालकों को साइड शोल्डर और किनारे से धसकने वाले गड्ढे नहीं दिखाई देंगे, जिससे कहीं ना कहीं इस रोड पर बड़े हादसे भी हो सकते हैं। बावजूद इसके कि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधि क्यों मौन है, यह तो समझ से परे है। जब से इस डेंजर रोड को बाईपास रोड के रूप में बनाया जाना है तब से इस रोड के लिए संबंधित विभाग के द्वारा लाखों से करोड़ों रुपए की राशि सैंक्शन की गई थी। वह रोड भी जब बनना शुरू हुआ तो यहाँ पर काफ़ी पेड़ों को काटकर युद्ध स्तर से काम किया जा रहा था, किंतु उसके बाद जब रोड सही नहीं बनी तो इसकी शिकायत विभाग के द्वारा की गई। जब इस रोड की जांच बैठी इस समय उसके तत्कालीन इंजीनियरों को इस रोड से हटा दिया गया व संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया, किंतु उसके बाद भी आज वर्तमान की स्थिति की बात करें तो रोड आज भी वही स्थिति में नजर आ रही। उस समय भी जिनके द्वारा रोड बनाई गई थी वह रोड भी यातायात के दबाव को उस समय सहन नहीं कर पा रही थी और आज भी रोड जो बनाई गई है वहाँ भी यातायात के दबाव को नहीं सह पा रही और जगह जगह से अब रोड उखड़ने लगी है और रोड पर गड्ढे बनने लगे हैं। बालाघाट नगर पालिका के द्वारा नगर में करोड़ों रुपया खर्च कर सड़कों का जाल बिछाने का दावा कर रही, लेकिन नगर में आज भी कुछ ऐसे सड़कें हैं जिनमें लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। ताजा मामला वार्ड नंबर 3 और 10 से गुजरने वाले गौश नगर सड़क का है। जो भी इस सड़क से गुजरता है तो वह गिरकर घायल होना वार्डवासियों के लिए अब यह आम बात हो गई। वर्षों से बनी इस समस्या से निजात पाने के लिए वार्डवासियों के द्वारा विधायक, कलेक्टर सहित अन्य नगर पालिका में भी अर्जी लगाई गई। उसके बाद भी किसी के द्वारा सड़क बनाने के लिए कोई पहल नहीं की। अब आलम यह बन चुका है कि सड़क में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं, जिससे अब लोग वाहन तो क्या अब पैदल चलने के भी लोग डरने लगे। वार्डवासियों ने बताया कि सड़क बनने की मांग को लेकर वार्डवासियों ने कहा कि जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए तो पैर हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन सड़क बनाने के लिए किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाते। वार्डवासियों ने मांग की है कि नगर पालिका के द्वारा किसी भी मत से शीघ्र ही सड़क नहीं बनाई गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। जी बताइए क्या परेशानी आ रही है? हमारे वार्डों में समस्या का तो वैसे नगर पालिका में दिख तो रही भी है और नहीं भी है। क्या समस्या है अभी? समस्या आपके सामने देख लीजिए, नल्ली का नज़ारा, रोड का नज़ारा भी बराबर ही है। अच्छा, कब से समस्या बनी है? ये समस्या करीब हो गया 10 साल हो गया। 10 साल हो गए। 10 तो कई बार 10 सालों में तो आपने कई बार शिकायत दी होगी। शिकायत तो बहुत गई है सर, तो इसमें क्या कोई निराकरण हो नहीं रहा है वार्ड नंबर 10 और 3 में। हाँ। और यहाँ के वार्ड पार्षद लोग भी अर्जी लगाए बहुत बार विचारों ने, लेकिन उनकी भी अर्जी नगर पालिका में मान रहे हैं, सुन रहे कि नहीं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। साल से अपने मोहल्ले वार्ड में कब से हम 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ परेशानी से। जी रोडों की हालत देखो ना, आप तो खड़े हो रोड में। अच्छा, क्या वजह है कि नगर पालिका अभी तक नहीं बना पा रही है? इसको कायाकल्प में भी लेना था लेकिन नहीं ले पाई है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पार्षद लोग कुछ यहाँ रखते हैं कि नहीं, प्रस्ताव क्या है नहीं, फिर भी क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? अरे काम तो होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए, रोड वगैरह सही बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए। नालियाँ देखो ना पूरी सब। सर ये परेशानी तो काफ़ी टाइम से है, बहुत बार कंप्लेंट करने के बाद में एक साइड की नाली बनी है और नाली वाली बनी है जो चालू नहीं है, और जो नाली चालू है जिसमें पूरा बस स्टैंड का पानी उतरता है, ये पूरा कचरा जब बरसात आती है तो ये पूरा रोड में पानी आ जाता है, लोगों के घर में पानी जाता है और साथ ही साथ में पूरा कचरा रोड के ऊपर आ जाता है। आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी जैसे हमारे इसके पहले जो वार्ड मेंबर रहे हैं उन्होंने सिर्फ एक ही साइड नाली का काम करवाया है। अब जो नए वाले हैं प्रेजेंट में भी जो है उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। कंप्लेंट इतनी सारी वहाँ पे नगर पालिका में जा चुकी है, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। नाली है ना बहुत दिन से बंद पड़ी, 10 साल हो गया बंद है। ये वाली बनी थी, उसके बाद में ये वाली आज तक बनी नहीं। बनाते शाम उठा के जो लेके गए ना, तो आज तक इस नाली को बनाए नहीं। क्या परेशानी? बहुत ज़्यादा पड़ी, इतनी बदबू चलती है, बेहिसाब बदबू चलती है जगह। तो आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि वार्ड मेंबर वगैरह को बताई भी थे क्या आपने? कई बार बता दिए हमने, वार्ड मेंबर को बता दी, नगर पालिका को बता दिए, वार्ड मेंबर को बता दी। परेशानी है रोड की, रोज 2-4 गाड़ियाँ गिरती हैं, कोई लंगड़े लूले हो रहे हैं, कोई खिल रहा है, कोई उठ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा अम्मा जी ये बताइए कब से परेशानी बनी हुई है? 3 साल से। 3 साल से बनी। इसके सड़क बनी है कि नहीं बनी है? बनी तो नहीं है। कब बनी थी सड़क? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए।
जी, हाँ सड़क बनी थी। हाँ। अभी क्या परेशानी हो रही है? अभी ये देखो रोड वाले को इतनी परेशानी कि कोई लेडीज यहाँ से जा नहीं सकती, गिरते हैं। और नाली का साधन नहीं है, देखो नाली देखो कितनी, पूरा नाली का पानी घरों में घुस रहा है। अच्छा माता जी ये बताइए, इतनी समस्या होने के बाद में नगर पालिका क्यों ध्यान नहीं दे पा रही है? अब वोट लेने के रहते हैं, जब आते हैं पैर हाथ पड़ते हैं और चुन के आ जाते हैं तो भूल जाते पब्लिक को। इतने गड्ढे हैं ना, यहाँ पार्षद आते हैं ना, कोई नगर पालिका वाले आते हैं ना, नगर पालिका की गाड़ी आती, बदबू इस तरह चल रही है। ये देखो ये सड़क सब पड़े हुए हैं। यहाँ से अगर कोई लेडीज जाए गिर जाए तो उसको सीधा हॉस्पिटल में ही भर्ती करना पड़ेगा। अच्छा, लालबरा थाना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पाथरशाही निवासी दिलेश बिसेन व उसके परिजनों के साथ 1 दर्जन युवकों ने रुपए के लेन देन को लेकर रविवार की शाम 7:30 बजे मारपीट कर दी, जिससे आक्रोशित आधा सैकड़ा ग्रामीण जनों ने रात 9 बजे लालबरा थाना पहुंचकर थाने का घेराव कर मारपीट करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की वे मांग कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पाथरशाही निवासी दिलेश बिसेन का पाथरशाही चौक में मकान के साथ ही किराना दुकान भी है, जो रविवार की शाम 7:30 बजे अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तभी लालबरा निवासी मुकेश पटले सहित दर्जन भर युवक चौपहिया वाहन में दिलेश की दुकान पर पहुंचे, उसके साथ मारपीट कर दिया। तभी बीच बचाव करने आए उसके पिता व परिजनों के साथ भी मारपीट की गई। दिलेश बिसेन व उसके परिजनों के साथ लालबरा के कुछ युवकों के द्वारा मारपीट किए जाने की जानकारी ग्रामीण जनों को लगी तो वे आक्रोशित हो गए और मारपीट करने वाले युवकों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर रात 9 बजे थाने का घेराव कर दिया और मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किए जाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा आक्रोशित ग्रामीणजनों को कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं, परंतु एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने से ग्रामीणजन आक्रोशित हो गए। समाचार लिखे जाने तक पुलिस की कार्रवाई जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पढ़ाई उपलब्ध कराने की मंशा से मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल भोपाल के द्वारा कक्षा 11वीं वर्ष 2023-24 छात्रावासी विद्यालयों में सुपर 100 योजना के अंतर्गत प्रवेश चयन परीक्षा का आयोजन। आपको बताया कि पिछले कुछ वर्ष पहले ही मेधावी छात्रों के लिए सुपर 100 नामक योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत ऐसे छात्र जिनका 10वीं में कक्षा मेरिट लिस्ट में नाम पहले और दूसरे स्थान पर था, उन्हें भोपाल और इंदौर के सबसे प्रसिद्ध सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं में मुफ्त में एडमिशन मिलता था। किंतु इस वर्ष इस योजना में कुछ संशोधन किया गया। इस वर्ष 10वीं की कक्षा के मेधावी छात्र जिनका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है, उन्हें सुपर 100 योजना का हिस्सा बनने के लिए एक और परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 100 विद्यार्थियों को भोपाल के शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और इंदौर के शासकीय मल्हार आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सरकारी स्कूलों में मुफ्त में एडमिशन व अन्य कोचिंग दी जाएगी। सुपर 100 परीक्षा आयोजन के संबंध में समन्वयक संस्था महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य मनोज जैन ने जानकारी दी। और कितने बच्चे शामिल हुए आज इसमें? सुपर 100 का एग्ज़ाम जो है वो इस उद्देश्य से कराया जाता है कि जो बच्चे नीट एग्ज़ाम में, जेईई में या क्लैट एग्ज़ाम भविष्य में देना चाहते हैं तो उनकी पूरी तैयारी इंदौर और भोपाल के 2 विद्यालयों में कराई जाती है। इस परीक्षा से 100 बच्चे चयनित किए जाएंगे और उन्हें स्पेशल कोचिंग नीट की, जेईई की और क्लेट की दी जाएगी ताकि निःशुल्क, ताकि वो शासन ही इस व्यय को वहन करता है। ससुराल से मोटरसाइकिल में सवार होकर वापस घर लौट रहे एक व्यक्ति की विद्युत पोल से टकराकर मौके पर ही मौत हो गई। मामला किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भालवा पाला सड़क मार्ग का है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किरणापुर मोहरबाही निवासी दीपक पांचे ने अभी 2 दिन पूर्व ही एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, जो अब कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहता था, लेकिन ट्रैक्टर खरीदने के लिए उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे,
जिस पर उसने पाला स्थित अपने ससुराल में पैसों की बात की, जिस पर ससुराल वालों ने पैसे देने के लिए वे तैयार भी हो गए। जहां दीपक रविवार की सुबह मोरवाही से मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने ससुराल पाला आया था। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद उसने ट्रैक्टर खरीदने के लिए ससुराल से पैसे लिए और अपनी मोटरसाइकिल में सवार होकर वापस अपने गांव मोहरवाई जाने के लिए निकला था। अपने ससुराल से कुछ दूर पहुंचा ही था कि उसकी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगे एक विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होने पर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर मामले की जानकारी मिलते ही उसके ससुराल पक्ष के लोगों को घटना की जानकारी युवक के परिजनों और पुलिस को दी। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे किरनापुर पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए किरनापुर अस्पताल लाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की पूरी जांच शुरू कर दी गई है। किसान हमारा अन्नदाता है, जिसकी उपज से ही हम अपना पेट भरते हैं। ऐसे में जो किसान फसल का उत्पादन करता है, वो ही किसान अगर भोजन प्राप्त न कर सके तो उसे तकलीफ होना तय है। ऐसा एक मामला बारासोनी धान मंडी का है, जहां स्थित कृषक भोजनालय करीब 4 से 5 वर्षों से बंद है। जहां आने वाले कृषक बंधु या तो अपने घर से भोजन ला रहे हैं या फिर उन्हें बाहर भोजनालय में भोजन करने के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक भार पड़ रहा है। पद्मश 24/7 से जानकारी देते हुए कृषक रामदास नागोसे ने बताया कि वर्तमान में कृषक भोजनालय काफ़ी लंबे वर्षे से बंद है, जिसकी वजह से वे जब घर से निकलते हैं तो खाली पेट ऐसे में दोपहर के समय भोजन ग्रहण करने उन्हें होटल या भोजनालय जाना पड़ता है, जिससे उन्हें आर्थिक भार पड़ रहा है। ऐसे में वे चाहते हैं कि कृषक भोजनालय प्रारंभ होने चाहिए ताकि उन्हें 5 रुपये में भोजन प्राप्त हो सके। वे लोग दूसरे का पेट भरते हैं, मगर हमारा ही पेट न भरे तो हमें भी काफ़ी तकलीफ होती है। खाना खाने अभी तकलीफ हमें बहुत तकलीफ है। अभी तकलीफ में मतलब जैसे माल मंडी में लेके आओ गांव से, सुबह सुबह भूखे पेट आना पड़ता है और यहाँ 1800-2000 तक धान जाती है। जैसे होटलों में, प्राइवेट होटलों में जाके खाना खाना पड़ता है तो वहाँ 90 रुपया 100 रुपया थाली देना पड़ता है। इससे आर्थिक जो हमारी आर्थिक स्थिति है, यानी आर्थिक मतलब रोज़ाना जो धान की आवक के हिसाब से जो रेट में 100 रुपये नुकसान हो जाता है हमारा। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ मंडी के द्वारा जो पहले भोजनालय प्रारंभ की गई थी, वो भोजनालय की सुविधा हो, उससे किसानों को फ़ायदा मिले। कितने रुपए में खाना मिलता था उस समय? उस समय 5 रुपये के हिसाब से मिलता था। अब अभी तो पता नहीं, अभी बंद है, 2-3 साल हो गया। यहाँ पर क्या है, भोजनालय की थोड़ी सी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी जो किसान आते हैं उनको समय अवधि पर भोजन नहीं मिल पा रहा है और यहाँ से वहाँ जाना पड़ रहा है। भोजनालय तो बंद है अभी तो आप बंद है। तो आप लोग कहाँ से कर रहे हैं भोजन अभी? अभी तो एक अपन आनंद भोजनालय यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूरी पे है, वहाँ से करके आए अपन लोग, लेकिन यहाँ नज़दीक में होना ज़रूरी है। पहले मंडी में चालू था भोजनालय चालू था, वो बंद हो चुका है। कितने रुपए से मिलता था आपको खाना? अब मेरे को तो उसका मालूम नहीं है कितना मेरे। जब इसी विषय पर मंडी सचिव से दूरभाष पर जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मंडी में संचालित होने वाले कृषक भोजनालय के लिए 3 से 4 बार निविदा निकाल दी गई, मगर किसी ने भी इस निविदा को नहीं भरा है, जिसकी वजह से कृषकों को बाहर से भोजन करना पड़ रहा है। वे चाहते कि कृषकों के लिए शीघ्र ही मंडी परिसर में पुनः कृषक भोजनालय प्रारंभ हो, ताकि किसान भोजन के लिए इधर उधर न भटके। राज्य शासन के मुताबिक कृषक को सिर्फ 5 रुपये अदा कर भोजन प्रदान किया जाता है, बाकी के 10 रुपये राज्य शासन अनुदान के रूप में देती है।